हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2019 और जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts are then connected in parallel। एक पीस ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है R और उसे बाद में वो जो R रेजिस्टेंस है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, उस वायर को जिसकी रेजिस्टेंस R है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और उन्हें कनेक्ट किया गया पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R, अगर इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, देन द रेशियो R अपॉन R डैश इज। अब R क्या हो गई? R हमारे पास ओल्ड या इनिशियल रेजिस्टेंस आ गई और R डैश क्या आ जाती है? न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी। जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस आएगी उसके बाद हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, उसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो जब भी हम किसी वायर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से ले ली जाती है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स आ गए तो 1 अपॉन सो ऑन अप टू 1/R5। ठीक है, देन इस तरह आप क्या कर सकते हो, R/R डैश की वैल्यू निकाल के हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा D25। मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ये वाली चीज़। आप अगर जो डाउट होता है आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द काउज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का काउज क्या है? जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें यूवी रेज भी बोला जाता है, एक्स रेज या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड दैट व्हेन द करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? किसने ये डिस्कवर किया था कि जब करंट को पास किया जाता है कंडक्टर से तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर मे बी आप लोगों को पता होगा, हंस ओसवार्ड थे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट्स डू नॉट काउस। उसी यूनिट में से एडी करंट्स डू नॉट काउस डैम्पिंग, हीटिंग, स्पार्किंग या लॉस ऑफ एनर्जी। तो एडी करंट्स क्या नहीं काउस करते हैं? इसका राइट आंसर आ जाएगा स्पार्किंग। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। ए ऑप्शन है 6.25, 6.25 इंटू 10⁻⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 या 6.25 इंटू 10⁻⁻19। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। जो सन के पास एनर्जी होती है, सन कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है क्योंकि उसकी कोर में कंटिन्यूसली रिएक्शंस होती रहती हैं और उन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी ऑब्जेक्ट केप्ट व्यू ऑन 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। कौन से लेंस, कितनी पावर का लेंस यूज़ करके इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है? इस डिफेक्ट को हम नाम दे देते हैं मायोपिया का। ओके, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम बाय कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हो क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस लेंस का यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ लेंस निकालने का? पावर को P से डिनोट करेंगे, P इज इक्वल टू 1/f। f क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ, और यहाँ पे f इज इक्वल टू -d, जितना डिस्टेंस है उसके बराबर आ जाएगा। और डिस्टेंस कितनी दूर रखी गई है? 2 मीटर, सो -2 आ जाएगा। देन P इज इक्वल टू 1/-2, सो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? इज इक्वल टू -0.5, और D क्या आ जाती है? डायप्टर यूनिट आ जाती है पावर की। सो राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट
विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन ग्लास प्रिज्म? जो ग्लास प्रिज्म है वहाँ पे क्या कितने कलर्स होते हैं? वेबक्योर 7 कलर्स, येलो, इंडिगो, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमारे पास 4 कलर्स दिए गए, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। हमें बताना है कि जब ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट क्रॉस होती है तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा कलर करता है? रेड कलर करेगा, ग्रीन करेगा, ब्लू करेगा या फिर वॉयलेट करेगा? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी, वॉयलेट बहुत ज़्यादा डेविएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, if the length of a simple pendulum is increased by 2% then the time period is। अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ को हम 2% से इंक्रीज करते हैं तो उसके टाइम पे कितना असर पड़ेगा? इंक्रीज बाय 2%, डिक्रीज बाय 2%, इंक्रीजेज बाय 1% या डिक्रीजेज बाय 1%? तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका राइट आंसर आएगा सी, इंक्रीजेज बाय 1%। नेक्स्ट है, ये वाले जो इतने भी क्वेश्चंस होते हैं देखने में सिंपल होते हैं बट इनका मेथड बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्व आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। बट जस्ट अगर इन केस जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए कि जितना परसेंटेज दिया होगा उसका आप एक गेस कर सकते हो, हाफ हो सकती है चीज़ें या फिर डबल हो सकती हैं। ठीक है, जस्ट गेस कर सकते हो अगर आपको फार्मूला नहीं आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ ए लिक्विड इज। रिजिडिटी मॉड्यूलस एक लिक्विड का कितना होगा? 0, 1, इन्फिनिटी या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रिलेट्स हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नन ऑफ दिस? तो राइट में जो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो ना तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है ना पोटेंशियल ना इंटरनल, सो राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम? स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज के स्पीड के लिए एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 4 सेकेंड में कितना चल रही है? 16 मीटर। देन नेक्स्ट 2 सेकेंड में चल रही है 16 मीटर। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या रहती है? सेम रहती है, बट सॉरी डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है बट जो टाइम है वो वेरी करता है। ठीक है, तो मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम या एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, और यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया, 16 + 16 32 आ गया। टाइम कितना आ गया? 4 + 2 = 6 आ गया। ओके, देन अब कैलकुलेट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो और वो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सो राइट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली डी, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करके देख लो। 5 आ गया यहाँ से, 5 और तो किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैंने गेस कर लिया डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1 kWh हैज़ नंबर ऑफ जूल। 1 kWh के केस में आपने डायरेक्ट याद रखना है कितने नंबर ऑफ जूल्स इसके पास होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, और वैसे यही मतलब हुआ ए ऑप्शन का भी, 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, आई डोंट नो ये किस हिसाब से ऑप्शन दी गई है बट राइट आप याद रख सकते हो 3.6 इंटू 10⁵, सॉरी 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर देते हैं वी से, वी इज इक्वल टू W/Q। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 3 रेजिस्टेंस दी हैं, 20, 10 एंड 2 ओम, और इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन पैरेलल के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/20 + 1/10 + 1/2। इसका एलसीएम लेके देन हम साइड्स को चेंज करके आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 1.54
ओम के बराबर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन एस। अब थ्री रिलेशन होते हैं हमारे पास, जो तीनों आपको याद रखने हैं। आप प्रीवियस मेरी वीडियोस देख सकते हो, मोशन वाली सेकंड वीडियो जिसमें ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी आई थिंक, जिसमें सारे रिलेशन डिस्कस किए हैं। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। नेक्स्ट है मोस्ट हैजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज लेड, मरकरी, कॉपर, कैडमियम। राइट आंसर आ जाएगा ए लेड। मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ। मोमेंटम की डेफिनेशन है यहाँ पे। मोमेंटम किसका मेजर है? मास एंड वेलोसिटी का। मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम मास के लिए, वी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, और यही पूछा गया है। नेक्स्ट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट। यूनिफॉर्म मोशन में जो एरिया है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, नन ऑफ दिस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। The density of water is 10 raised to power 3 kg meter per cube. Then the density of silver is. Density of silver find out करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा हमें। relative density of a substance is equal to density of substance upon density of water. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 10.8, डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 10⁻3। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाती है? दूसरी साइड चला जाएगा 10.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। सो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एस। तो इसके लिए हमने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो किया था एक, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, जहाँ पे v क्या आ जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी आ जाएगा। c किसकी v आ जाती है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, c आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट, एंड म्यू क्या आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास 1.5 गिवन है, और c क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, कांस्टेंट है। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ टी एंड वी डिनोट्स फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी। एफ फोर्स के लिए, टी टाइम, वी वेलोसिटी के लिए रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। मास का डायमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला है एफ टी पर वी। ए इज द वी -1। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ। दो वेक्टर्स कब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है मिरर फार्मूला एस। मिरर फार्मूला क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या आ गया? फोकल लेंथ, u आ जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v क्या आ जाता है? इमेज का डिस्टेंस। नेक्स्ट है ए मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस। एक जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोथ, या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एक फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच ही साउंड्स को सुन सकते हैं, और वो जो रेंज है वो कितनी होती है? मैंने पहले भी बताया है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन
A to B at 40 meter per second and from station B to A at 60 meter per second. The average velocity of the body is. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जहाँ पे हमें दो डिफरेंट स्पीड्स दी गई हैं 40 मीटर एंड 60 मीटर. जाने के लिए 40 मीटर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और आने के लिए 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड से. तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × V1 अपॉन V1 प्लस V2. V1 क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं या पॉइंट ए से बी के लिए, और V1 कौन सी आ गई, पॉइंट बी से ए के लिए. सो 2 × 40 × 60 अपॉन 40 प्लस 60 is equal to 2 × 2400 upon 100 and right answer is 48 meter per second. So A is the correct option. Next है the heavenly bodies that revolves around their respective planets are called. heavenly bodies जो revolve करती हैं उनके respective planets के उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं ऊपरी सैटेलाइट. नेक्स्ट है द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एस. जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ रोटेट करते हैं, वेस्ट से इस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी इसके एक्सिस किस एक्सिस पे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भी हमारी अर्थ की भी रोटेशन है. दैट्स वाई. नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू. जो रेन ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल होती हैं किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से. बी इज़ द राइट आंसर. सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ फॉर न्यू वीडियो सब्सक्राइब.